जय हिंद साथियों। चलिए, बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से टिक कीजिएगा और देखिएगा आपका 50 में से कितना सही होता है। जितना सही होता है कमेंट में आप लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले सेशन को देख लीजिए। चलते हैं, समय न बर्बाद करते हैं, आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा होता है। लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा होता है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। समय आपका ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। लोकप्रिय का समास हो जाता है तत्पुरुष समास। आगे की ओर चलते हैं। 2 में लिखा है कि शुभागमन में कौन सा संधि होता है। देखिए क्वेश्चन को, आंसर देखिए कि इसका आंसर ऑप्शन क्या आ जाता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, दीर्घ संधि, ठीक है। 3 नंबर में कहता है कि दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, इसको देखिएगा और टिक कीजिएगा ध्यान से। दुशासन शब्द का हो जाता है दु प्लस शासन। ऑप्शन हो जाता है सी। ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर टिक सी किए हैं वो सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 4 पे। लिखा है कि अंबर पनघट, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नारी में कौन सा अलंकार है। इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाता है। 4 का आंसर हो जाता है रूपक। और इसमें कौन सा अलंकार हो जाए, रूपक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जब बी हो जाता है, ठीक है। 5 में कहता है आप लोग का, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं होते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। इसको देखिएगा और ध्यान से टिक कीजिएगा, ठीक है। यह आपको निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। 5 का आंसर को देखते जवाब दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए वी उपसर्ग कौन कौन नहीं है, जैसे बता दे। देखिए उपसर्ग में से होता आगे वाला। आगे में जैसे देखिए कि जो मूलभूत एक पीछे वाला वर्ड हो, जैसे माता, माता मूल नाम हो गया, वी अलग उपसर्ग हो गया। देश, देश एक मूल शब्द हो गया, वी अलग हो जाता है। हीन, हीन में हानि, हानि, ठीक है। हीन एक अलग हो जाता है वी, पर वी टप कोई शब्द नहीं बनता। इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। सभी में वी उपसर्ग 3 में आ रहा था, एक ऑप्शन नंबर ए में वी उपसर्ग नहीं हो रहा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है ए। चलते हैं 6 में। 6 में कहता है क्या निम्नलिखित में से सु उपसर्ग निर्मित है कौन सा शब्द में। सु जो उपसर्ग है निर्मित है कौन सा शब्द में, इसको देखिएगा, ध्यान से टिक कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाता है, जो कि सु जो उपसर्ग है, जैसे सुरेश, सुंदर, सुरक्षा, सुनार, रक्षा अलग हो जाता है, सु अलग हो जाता है। इसी वजह से इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सुरक्षा, ठीक है। इसे सु उपसर्ग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 7 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईक प्रत्यय से बना है। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि ईक प्रत्यय से बना होगा, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। ईक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, इसको देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से टिक कीजिएगा। इसमें होता है दैनिक, दैनिक ईक हो जाता है दै और इंड, है ना। इस ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, दैनिक, ठीक है। दैनिक हो जाता है आपका, ठीक है। आपको आगे बढ़ना 8 में। 8 में कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है, इसको देखिएगा, ऑप्शन को टिक कीजिएगा। 8 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सड़क। क्या जगह सड़क हो जाता है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी का, 8 का डी हो जाता है सड़क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन 9 में कहता है कि निज भाषा उन्नति ए, निज भाषा उन्नति अहे शब्द उन्नति को मूल यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा, ठीक है। 9 का आंसर क्या हो जाता है, 9 का आंसर हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता है। 10 में देखिएगा, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। स्वर्ण युग कहा जाता है। 10 का आंसर क्या हो जाता है, 10 का आंसर हो जाता है भक्ति काल। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है भक्ति काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भक्ति काल हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे को। 11 में कहता है ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण को प्रमुख देवता कौन था। ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण देवता का, ठीक है, ब्राह्मण का प्रमुख देवता कौन थे, इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण का प्रमुख देवता कौन थे। 11 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोम, सोम हो जाता है, सोम देवता, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे को चलते हैं हम लोग। 12 में कहता है आपका कि गारो और खासी पहाड़ी,
गारो और खासी की पहाड़ी पर्वत श्रेणी। देखिए आपका 11 तक था आपका क्या हिंदी था, हिंदी आपको कितना सही हुआ सो देख के बताइएगा। अब यहाँ से होता है जीके स्टार्ट हो जाता है। गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत के श्रेणी से भाग है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है 12 का, 12 को देखते हुए टिक कीजिएगा। 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है डी हो जाए पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट हो जाता है। 13 में कहता है कि ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस क्या है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। आपका क्या आ जाता है 13 नंबर का आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर जाता है डी, पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाए डी हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाता है डी हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस पूछा जाए क्या है तो आपको बता देना है कि एक पर्यावरण संरक्षण है जो आंदोलन के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा मेगांक स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना सदस्य नहीं है, ठीक है, पूछा जाएगा कि स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, इसको देखिए और टिक कीजिएगा। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, 14 का आंसर हो जाता है आप लोग का बी बांग्लादेश। 14 क्या हो जाए बी हो जाता है बांग्लादेश, ठीक है। हम लोग चलते हैं इस 15 में। 15 में कि भुवनेश्वर पुरी तथा पिलानी के मंदिर की शैली में निर्मित है। इसको देखिए भुवनेश्वर जो है पुरी तथा पिलानी के मंदिर की शैली में निर्मित है, इसको देखिएगा जवाब दीजिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर जो है मंदिर, भुवनेश्वर में पुली जो है पूरी की शैली के निर्मित है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा, ठीक है। 15 का आंसर देखते हुए टिक कीजिएगा। 15 को हो जाता है नागर शैली, 15 क्या हो जाएगा नागर शैली हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 में कहता है आप लोग का क्या, 16 में है कि व्यक्ति को कर राहत दृष्टि से निम्न में से कौन सा तीन से भिन्न है। राहत दृष्टि से तीन कौन सा भिन्न है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाता है 16 का आंसर, 16 का आंसर देखते हुए टिक कीजिएगा। क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक भविष्य निधि हो जाता है। राहत दृष्टि से निम्न में से अन्य तीन से भिन्न है कौन, ये तीनों से अलग हो जाता है, सार्वजनिक भविष्य निधि हो जाता है, ठीक है। 17 में कहता है कि आपका 17 में कहता है कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है। 17 का आंसर देखिए, 17 का आंसर हो जाता है आप लोग का ऑफ क्वेश्चन नंबर बी संत पुरनदास। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाता है इसका बी हो जाता है ऑप्शन नंबर संत पुरनदास हो जाता है। कर्नाटक का संगीत का जनक, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है, संत पुरंदरदास को माना जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। 18 में लोग चलते हैं। 18 में कहता है क्या है, 18 में निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीट्स आरक्षित है। देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीट कहाँ आरक्षित है, किस राज्य में है, देखिए लोकसभा में। ऑप्शन को देखते हुए टिक कीजिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाता है, 18 को जाता है ऑप्शन नंबर डी एमपी मतलब मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आरक्षित सीट है लोकसभा का अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे को 19 में। 19 में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। 19 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा, ठीक है। 19 का आंसर हो जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। 19 का आंसर देखिए और टिक कीजिए। ऑप्शन हो जाता है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है डी हो जाता है, ग्रीनलैंड हो जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो आपको बता देना ग्रीनलैंड हो जाता है। हम लोग चलते हैं 20 में। 20 में निम्नलिखित में से कौन सा संघाई 5 में सदस्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है संघाई 5 का, ठीक है। इसमें से देखिए कौन सा देश इसमें सदस्य नहीं बना है। 20 का आंसर क्या हो जाता है, 20 का हो जाता है पाकिस्तान सदस्य नहीं है संघाई 5 का। चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि 21 में भारत में हीरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। भारत में जो हीरा है निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, इसको देखिए और टिक कीजिएगा, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 22 में। 22 में क्वेश्चन है आप लोग का भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति सदस्य की संख्या कितनी थी। भारत जो संविधान सभा का प्रारूप समिति जो थे उसमें कितना सदस्य शामिल थे, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। आपको प्रारूप समिति पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सदस्य था, ठीक है। इसी में पूछा जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो आप बता देना बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है, बी.आर. अम्बेडकर होता है। इसमें कितना सदस्य शामिल है, इसको देखिए। 22 आंसर क्या आ जाएगा, 22 आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 7।
कितना सदस्य उसमें थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति अध्यक्ष में 7 सदस्य थे। ठीक है, हम लोग चलते 23 में, किस संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकार के ऊपर निदेशक सिद्धांत का अधिपस्त दिया गया था? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकार के ऊपर निदेशक सिद्धांत का अधिपस्त दिया था। तय आंसर को देखिएगा और टिक कीजिएगा। ऑप्शन हो जाता है इसका ए 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाए 42वां संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, 24 का आंसर देखिएगा। 24 में पूछा जा रहा है थाई आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थाई आई शब्द किस खेल से संबंधित है? 24 का आंसर को देखिए। 24 में आंसर क्या हो जाता है? क्रिकेट से है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से हो जाता है। थाई आई का शब्द पूछा जाए, थाई आई शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको कहना है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट हो जाता है। ठीक है, 25 में है आपका। 25 का आंसर हो जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? इसको देखिए। 25 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन को देखते हुए बड़ा निकोबार द्वीप पे है। कहाँ पे? बड़ा निकोबार द्वीप पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका 25 का ए। 25 का क्या हो जाता है? ए हो जाएगा। ठीक है, आपका कह रहा है 26 में ग्लोब पर 2 स्थान के बीच न्यूनतम दूरी होती कितना? ठीक है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? आपको देखिए 26 का क्या पूछा जा रहा है। 26 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। इसका ज़्यादा प्रधान देशांतर पर। ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रधान देशांतर पर हो जाता है 26 का सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 27 पर। 27 में कहता है क्या है? ठीक है, 27 में कहता है क्या? 27 को देखिएगा। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा जो है कहाँ अवस्थित है? इसको देखिएगा, ध्यान से टिक कीजिएगा। 27 का आंसर हो जाता है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन को देखिए और ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, आपको 27 आंसर क्या हो जाएगा? 27 आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हैदराबाद हो जाता है। गोलकुंडा कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अवस्थित है। 28 में चलता है, निम्नलिखित में से जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन क्या है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का ऋतु प्रवास का प्रचलन है? देखिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर को देखते हुए ध्यान में टिक कीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए भूटिया। ऑप्शन क्या हो जाए? ए हो जाता है, भूटिया हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 29 में। 29 में कहता है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव निम्न पर देखा जा सकता है। पूछा जा रहा है सम्राट जो अशोक था, अशोक पर कलिंग विजय का युद्ध का प्रभाव निम्न पर देखा जा सकता है। किस पर देखा जाएगा? 29 का आंसर को देखिए और टिक कीजिएगा। आंसर हो जाता है चट्टान आलेख पर। किस पे देखा जा सकता है? चट्टान आलेख पर। ठीक है, हम लोग चलते हैं 30 पर। 30 का आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, 30 का आंसर को देखते हुए हमको जवाब देना है। 30 का है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे? इसको देखिए। 30 का आंसर क्या हो जाता है? 30 का आंसर हो जाएगा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। आपको देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? इनको देखते हुए टिक कीजिए। आपको देखिए और ध्यान से टिक कीजिएगा। आंसर हो जाता है जीबी मालवंकर। जीबी मालवंकर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीबी मालवंकर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाता है? सी हो जाता है। आपको देखते हुए टिक करना, क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 31 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीर्थन नहीं है? इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के तीर्थन में शामिल नहीं है? इनको देखते हुए टिक कीजिएगा। ठीक है, आंसर 31 का क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाता है डी सम्यक अहिंसा। सम्यक अहिंसा इसमें क्या था? शामिल नहीं था। ठीक है, सम्यक अहिंसा इसमें क्या कर शामिल नहीं है। ठीक है, आपको आगे को चलना है। 32 में क्या कर रहा है? 32 में कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? 32 का आंसर को देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है, 32 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शरावती पर। कहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, शरावती पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, शरावती हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, शरावती हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखते हुए टिक कीजिएगा। हम लोग चलते हैं 33 पर। 33 में कहता है विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? लिखित संविधान विश्व भर में सबसे अधिक किसका है विस्तृत है? आपको देखिए पता चल जाएगा। क्वेश्चन को देखते हुए आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन हो जाता है डी अपना भारत, पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। 34 में कहता है क्या है? 34 में कि भारत का नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? ठीक है, भारत में नौसेना की स्थापना कोचीन में
कब हुई थी, आपको देखिए टिक कीजिएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर ए हो जाता है जनवरी 1969 ईस्वी में। जनवरी 1969 ईस्वी में हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना का स्थापना कोचीन में कब हुई थी, जनवरी 1969 ईस्वी में हुआ था। 35 में चलते हुए देखते हैं, 35 में कि यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध किससे है, 35 का आंसर देखिए और टिक कीजिएगा, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाता है ए कथक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है कथक हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, ठीक है, कथक हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे को। 35 आंसर क्या हो जाएगा आपका, 35 आंसर हो जाता है 35 आंसर हो जाता है बी। 35 आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से। ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध होता है भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम से हो जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु का, ठीक है। कथक हो जाता है उत्तर भारत का। हम लोग चलते हैं 36 में। 36 में कहता है कि 36 का फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है, फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। 36 आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाता है मंगल ग्रह का। फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह का हो जाता है। हम लोग चलते हैं 37 में। 37 में कह रहा है कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, इसको देखिए ध्यान से टिक कीजिएगा, ठीक है। फटाफट देखिए उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। 37 आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है उरी जल विद्युत परियोजना। हम लोग चलते हैं 38 में जाएंगे। लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है किस में, लोसांग उत्सव मनाया जाता है कब, देखिएगा लोसांग उत्सव मनाया जाता है आपका सिक्किम में। लोसांग उत्सव मनाया जाता है कहाँ, सिक्किम आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम में। हम लोग चलते हैं 39 में लिखा है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी टीम में कितना खिलाड़ी होता है, इसको देखिए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 आंसर हो जाता है ए 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है 7। हम लोग चलते हैं 40 में। 40 में कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 40 आंसर देखते हुए टिक कीजिएगा। 40 आंसर क्या हो जाएगा, पत्रिका में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, पत्रिका में पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग चलते हैं, ठीक है, आपको आगे को बढ़ना है 41 में। 41 में कहता है निम्नलिखित में से समाचार पत्र सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं कब, निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं। 41 आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। 41 आंसर हो जाता है इंडियन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, इंडियन एक्सप्रेस हो जाता है। हम लोग आगे को बढ़ते हैं। कराए क्या 42 में कहता है विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को माना जाता है, विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को माना जाता है 42 का। 42 आंसर हो जाता है 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या था, डी हो जाएगा। 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आपको 42 का आंसर क्या देखना, डी हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते 43 में हैं। 43 का आंसर क्या आ जाता है, उग्रवादी क्रांतिकारियों का प्रथम विद्युत स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है। 43 आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा, ठीक है। 43 आंसर क्या आ जाएगा, 43 आंसर हो जाता है पूर्वी बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है पूर्वी बंगाल से। हम लोग 44 में चलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। 44 को आंसर को देखते हुए टिक कीजिएगा। 44 का आंसर हो जाता है ए। 44 आंसर क्या आ जाए, ए हो जाए जोग प्रपात। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, ए हो जाता है जोग प्रपात हो जाता है। हम लोग देखते हैं 42 में क्या कहता है, 42 आंसर हो जाता है आप लोग का मशहूर यूरोपीय यात्री बनियार पेशा से क्या है। 45 आंसर देखिए, मशहूर यूरोपीय यात्री बनियार पेशा से क्या है, क्या था, सॉरी 45 से क्या था देखिएगा। 45 आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 45 आंसर सी हो जाता है चिकित्सक। यूरोपीय यात्री क्या था, चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। 46 में चलिएगा। 46 में है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसको देखिएगा, पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का जो निर्माण कराने का कार्य का पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। 46 का आंसर को देखिएगा, जवाब दीजिएगा। 46 आंसर था इल्तुतमिश। किसने करवाया था पूरा, इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्या जाए, बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 47 में चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, देखिएगा अंतिम मुगल शासक कौन है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। 47 आंसर को देखिए, टिक कीजिए। मोहम्मद शाह कौन बैठे थे, मोहम्मद शाह बैठे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 48 का है कि जहांगीर की मृत्यु होने के शाहजहां की गद्दी पर प्राप्त करने का अधिक वादा कौन था। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां की गद्दी पर, ठीक है, प्राप्त करने का अधिकार
बाधक कौन था, इसको देखिए 48 आंसर क्या हो जाएगा, 48 होता है सहियार, ऑप्शन नंबर होता है सी सहियार हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सहियार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है सहियार। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 48 में 49 में कहता है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। 49 आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वतापी, वतापी आंसर हो जाता है चालुक्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए हो जाएगा, चालु वतापी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन 50 में कहता है भारत के दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। 50 आंसर देखते हुए टिक कीजिएगा, गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर होता है ए गुप्त काल में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।